हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके लिए एक बाइट बनाया था, यानी केमिस्ट्री से एक टॉपिक लिया था, तो आज का जो हमारा बाइट है इसमें हम लेने वाले हैं थर्माइट रिएक्शन। ये भी आपका क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आपकी केमिस्ट्री से ही टॉपिक है जिसमें थर्माइट रिएक्शन। ये रिएक्शन है क्या, थर्माइट रिएक्शन इसे क्यों कहा गया है? देखिए बच्चों, इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है, और वो मेटल जब वो मेटल बनता है तो वो इतना मेल्टिंग और लिक्विडी स्टेट में मिलता है कि उसमें बहुत एक हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इसकी वजह से वो मेटल एक मेल्टिंग स्टेट में हमको मिलता है। तो ये जो रिएक्शन है ये थर्माइट रिएक्शन है, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और इस रिएक्शन का यूज भी किया जाता है। तो इस रिएक्शन का यूज मेनली अगर आप देखना चाहें तो रेलवे ट्रैक्स जो डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं बीच में से, जिससे भारी नुकसान हो सकता है अगर वो उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनको फिल करने के लिए उनके स्पेस को क्या करना होता है, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो बेटा किसके बने हैं, आयरन के बने हुए हैं, तो उनको फिल करने के लिए भी आयरन ही चाहिएगा। तो उतना फिल आयरन करने के लिए इस तरह के रिएक्शंस का यूज किया गया, यानी कि ये बहुत यूज में आने वाली रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को जो डिस्कवर किया था जिन साइंटिस्ट ने, वो थे हमारे गोल्डस्मिथ। तो जरा हम देखते हैं क्या है ये रिएक्शन। इसको कुछ लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं थर्मिट रिएक्शन, और कुछ लोग इसे थर्माइट भी बोलते हैं। यहां पर आपके सामने मैंने अभी रेलवे ट्रैक वाली जो रिएक्शन है वो बताई थी, तो उसको देखते हैं जरा। ये है आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। ये है एल्यूमिनियम। इस रिएक्शन में बच्चों ये एल्यूमिनियम इसे रिप्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, यहां पर तो आपको आयरन मिल ही जाएगा और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिल जाएगा आपको, और हीट। इस रिएक्शन में क्योंकि ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये जो आयरन है ये पिघल कर बाहर आता है लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि ये मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने की वजह से ही इसी आयरन को रेलवे ट्रैक्स को फिल करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये रिएक्शन बहुत यूज के लिए, एक तरीके से वेल्डिंग में भी यूज हो रही है, और ये रिएक्शन जो है वो आपके रेलवे ट्रैक्स में फिलिंग के लिए, वहां पे उन गैप्स को भरने के लिए भी यूज किया जाता है। तो एक तरीके से बहुत यूजफुल है ये रिएक्शन, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है बच्चों, वो है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस Al, एल्यूमिनियम वापस से, और यहां पर आपको मैग्नीज मिल जाएगा प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा, और बहुत हीट प्रोड्यूस होने वाली है। तो इस तरह के रिएक्शंस को थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, जहां पर एक हाईली रिएक्टिव मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर रहा है। देखा जाए तो बेटा आयरन जो है ना वो इतनी जल्दी पिघल जाएगा। आप सोचिए एक लोहा, उसे पिघलाना है, वो लोहा इतनी जल्दी एक थोड़े से टेम्परेचर पे पिघलने वाली चीज नहीं है। वो कम से कम लोहे को पिघलने के लिए यहाँ लोहा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का भी टेम्परेचर टॉलरेट कर जाता है। तो आयरन को पिघलाने के लिए इससे भी अपर गया होगा इस रिएक्शन का टेम्परेचर। ये कम से कम नहीं तो 2500 डिग्री, यानी कि 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 2500 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड इस रिएक्शन का टेम्परेचर रहा होगा, तब जाके ये लोहा पिघलेगा, ठीक है। तो बच्चों हमारा ये थर्माइट रिएक्शन का एक टॉपिक एक शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट हुआ, और आई होप आपको ये समझ में आया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगर मिलता है तो आप इसे जरूर करके आएंगे। थैंक यू बच्चों।